गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस इनटू सेलिंग। सबसे पहला फंक्शन होता है सेलिंग के अंदर प्रोस्पेक्टिंग। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्रोस्पेक्ट किसे कहते हैं। मान लीजिए कि आप मोबाइल सेल्स डिपार्टमेंट में हैं, तो सबसे पहले आप ये कोशिश करेंगे कि हु ऑल आर द पोटेंशियल क्लाइंट्स कस्टमर्स फॉर द मोबाइल। वो इस एज ब्रैकेट में है, इस स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स के हैं, इस रीजन इस लोकेलिटी के अंदर उनका रेजिडेंस है, या फ्रीक्वेंटली वो इस मॉल में इस रिटेल एरिया में आते हैं। तो जब आप ये सब एनालिसिस कर रहे होते हैं तो आप एक डेटाबेस बनाते हैं फॉर ऑल दीज पोटेंशियल कस्टमर्स। देखिए अभी वो कस्टमर्स नहीं हैं, सो दे आर टर्म्ड एज प्रोस्पेक्ट्स, जो कि शायद आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आपकी आइडिया को परचेज कर लें, उसकी एक संभावना है। इसलिए हर वो व्यक्ति जो आपकी आइडिया, आपकी सर्विस को परचेज कर सकता है, उसे हम प्रोस्पेक्ट कहते हैं। वो बहुत आगे की स्टेज में जाने के बाद एक कस्टमर बनता है। तो प्रोस्पेक्टिंग हमारा वो प्रोसेस हो गया जिसके अंतर्गत हम एक कंप्लीट डेटाबेस ऑफ द पोटेंशियल क्लाइंट्स तैयार करते हैं। सेकेंड कैटेगरी इसके अंदर आती है कॉन्टैक्टिंग। जब आपने एक डेटाबेस बना लिया, अब आप उनको कॉलिंग करते हैं, आप उनसे मिलते हैं, आप जाकर के स्लाइड्स पे प्रेजेंटेशन देते हैं, या जिस भी तरीके से जिस टाइम स्लॉट में आपका वो प्रोस्पेक्ट अवेलेबल है, आप उससे जाकर के मीटिंग करते हैं। सेकेंड कैटेगरी के बाद आती है थर्ड कैटेगरी, जिसमें सेल्स पर्सन का काम होता है नीड एनालिसिस। जब आप उससे कॉन्टैक्टिंग करते हैं तो आप व्हाइल ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन या डिस्कशन करते समय आप ये कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। क्या वो अपनी रेपुटेशन के हिसाब से कुछ खरीदना चाहता है, क्या वो नीड के बेस पे कुछ खरीदना चाहता है, क्या उसे ट्रैवल करना है इसलिए वो उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है, क्या उसको हाउस होल्ड पर्पस के लिए वो चीज़ खरीदनी है, क्या उसको गिफ्ट करना है इसलिए वो चीज़ खरीदनी है। तो इस तरह से आप एक अपना माइंड मेकअप कर सकते हैं कि एग्जैक्टली आपके उस प्रोस्पेक्ट की नीड क्या है। सो दिस इज टर्म्ड एज नीड एनालिसिस। फोर्थ कैटेगरी आ जाती है क्लोजिंग। जब आप 3 स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं तो क्लोजिंग के टाइम पे इनवॉइस जनरेट किया जाता है, सेल्स ऑर्डर जनरेट किया जाता है। आप कस्टमर के नाम से उससे कैश या वॉट एवर इज योर मोड ऑफ पेमेंट इन ल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट, आप उससे वो अटेन करते हैं और आप उसके नाम से उसकी रिसिप्ट बना देते हैं। अब देखिए यहाँ आकर के आपका वो प्रोस्पेक्ट जो है वो कस्टमर बन जाता है। इससे पहले वो प्रोस्पेक्टिंग, कॉन्टैक्टिंग, नीड एनालिसिस तक प्रोस्पेक्ट रहता है। इस सेक्शन में आके जब आपने उसका सेल्स ऑर्डर बना दिया, उसको रिसिप्ट दे दिया और सेल्स क्लोज हो गई, देन ही बिकम्स योर फाइनल कस्टमर।